तो कौन सा मंदिर था जहां पे सबरीमाला? हाँ, तो वहां महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। तो क्या ये सही है या गलत है? जोर से बोलो, गलत है? कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ गलत है? हाथ खड़े करो देखें। ये लो देखो, ये तुम लोगों को कोई भी मूर्ख बना सकता है। हिंदू धर्म में महिलाओं सबसे ज्यादा मंदिरों में अगर कोई मिलेगी तो कौन मिलती है? महिलाएं ही जाती है। और पुरुष बेचारे कोई जाते भी हैं तो उनको महिलाएं घसीट के ले जाती है, क्या चलना पड़ेगा। ये कोई भी सत्संग वगैरह बाबे बाबे आते हैं, वो सत्संग होती है, उसमें 80% जो है वो कौन दिखेगी? महिलाएं दिखेगी। तो एक्चुअली ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसा नहीं है। वो फिर क्या है कि धर्म है तो उसमें कुछ मान्यताएं हैं कि वो जो मंदिर है पर्टिकुलर, चलो खैर इस तरह की बातों के लिए अभी टाइम नहीं है। तो हाँ, तो मैंने कहा था तुम लोग जो है देखो, वो फिर धार्मिक मान्यता, या तो धर्म को मानो मत मानो, तो उसके वो उस तरह से तो हिंदू धर्म में एक्चुअली क्या है कि ईश्वर अवतार लेने की मान्यता है। और अवतार लेता है विभिन्न रूप में लेता है। और ईश्वर जब अवतार लेता है तो उसके अंदर पुरुष रूप में जब अवतार लेता है तो उसमें ईश्वरीय शक्तियां भी होती है, इसके साथ साथ उसके अंदर मानवीय कमजोरियां भी होती है। तो भगवान राम थे जैसे, तो राम के पास शक्तियां पूरी थी, ईश्वरीय शक्तियां थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक मनुष्य की तरह रहे और मनुष्य की जो कमजोरियां होती है वो भी उनमें थी। ठीक है, तो इस तरह से ईश्वर की जो संकल्पना है और उसके अवतार और उसके जो विभिन्न रूप हैं उनमें ये होता है। तो वो जो किसका मंदिर है सबरीमाला में? अयप्पा, लॉर्ड अयप्पा के खूब सारे टेम्पल्स हैं। ओके, और बाकी सारे जो टेम्पल्स हैं वहां महिलाएं जा सकती है, पर वो जो है लॉर्ड अयप्पा का ब्रह्मचारी रूप है। और ब्रह्मचारी रूप में जो है तो ईश्वर में भी वो कमजोरियां तो होती है, और थोड़ा बहुत लॉर्ड अयप्पा का ध्यान विचलित हो सकता है, इसलिए वहां छोटी बच्चियां जा सकती है, बुजुर्ग महिलाएं जा सकती है, ठीक है, और बीच की उम्र की महिलाओं को नहीं जाना है। तो अब अगर किसी की लॉर्ड अयप्पा में विश्वास है, महिला मानती है और उस रूप को भी मानती है और इस मान्यता को मानती है, तो कायदे से वो क्यों जाएगी मंदिर में? ये तो वैसे ही वाला हो गया कि जैसे लक्ष्मी जी को जो है वो बकरा नहीं चढ़ता और दारू नहीं चढ़ता, ठीक है, और जो काली चंडी का चामुंडा माता है उनको, या नागौर में भवाल माता है, तो 2.5 प्याले शराब चढ़ती है। अब तुम में से कहोगे ये कैसे? मैं तो जो है सरस्वती जी को जाके शराब चढ़ाऊंगा, लक्ष्मी जी के वहां पे मैं तो बकरा काटूंगा। तो इसका मतलब तुम्हारी धार्मिक आस्था नहीं है। आस्था है तो फिर आस्था की जैसी मान्यता है वैसा मानो, ठीक है। तो इसलिए ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। इसको यूं ही, अगर किसी की आस्था है महिला की और लॉर्ड अयप्पा के उस रूप को भी मानती है और लॉर्ड अयप्पा की जो मान्यताएं हैं उसको मानती है, तो वो क्यों जाएगी? वो कि भाई जाने के लिए दूसरे लॉर्ड अयप्पा के मंदिर खूब है जहां पे लॉर्ड अयप्पा के दूसरे जो रूप जो है वो उनकी पूजा की जाती है। चलो ठीक है, खैर, पर कई बार कुछ मुद्दे यूं ही जो है, हाँ, ये आंदोलन इस्लाम में चलना चाहिए, क्योंकि वहां महिलाओं को जो है वो मस्जिद में या जुम्मे की नमाज में वहां परमिशन नहीं है। बाकी यहाँ हिंदुओं में तो सबसे ज्यादा धार्मिक कर्मकांड करती ही महिलाएं। और अच्छा, चलो ठीक है, खैर अपन उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। बाकी हिंदुओं में तो ये है कि भाई आपके रामायण देखी होगी आप लोगों ने, तो भगवान राम जब यज्ञ करवाते हैं, अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, तो कहते हैं कि भाई पत्नी के बिना तो पूजा हो ही नहीं सकती। साथ में तो सीता जी नहीं है तो भले ही जो है मूर्ति लगा बना के बैठाओ, लेकिन बैठाना पड़ेगा। तुम्हारे घर परिवार में कभी भी कोई शादी फंक्शन होता है तो देखना, पंडित जी जो भी पूजा अर्चना करवाते हैं तो दोनों को साथ बैठा के करवाते हैं, हस्बैंड और वाइफ को, ठीक है। तो इसलिए इतना ज्यादा कोई महिलाओं को तो उल्टा धार्मिक थोड़े कम हो तो ज्यादा ठीक है। चलिए, तो